हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पीपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, हमारी चल रही है राजस्थान की प्राचीन रियासतें और प्राचीन रियासतों में मेवाड़, मारवाड़ और अब हम पढ़ा रहे हैं आपको बीकानेर रियासत। यानी मेवाड़ के बारे में हमने आपको विस्तृत रूप से चर्चा के माध्यम से बताया। उसके बाद मारवाड़ रियासत पढ़ाई और मारवाड़ के बाद अब हम पढ़ा रहे हैं आपको बीकानेर रियासत। और बीकानेर रियासत अब खत्म होने की कगार पे है, जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में आपको बताया था। और पूर्व की वीडियो जो है वो बीकानेर रियासत को लेकर आई थी। तो मित्रों, बीकानेर रियासत के जो वीडियो जो हमने आपको दिखाई या आपको गत वीडियो के माध्यम से हमने अनूप सिंह के बारे में बताया। तो मित्रों, आज हम चलते हैं उनके आगे वाले शासक जो है उन शासकों के बारे में। और आज हमारे एक ऐसे शासक आएंगे बीकानेर के, अगर हम बात करें तो ऐसे शासक के बारे में पढ़ाएंगे जो इतिहास में ज़्यादा प्रसिद्ध शासक है, वो है गंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उनके शासकों के बारे में जो बकाया रह गए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, कौन कौन से शासक हैं वो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रतन सिंह की। और रतन सिंह जो है वो बीकानेर के शासक हैं। अनूप सिंह के बाद में शासक बनते हैं कौन? रतन सिंह। और रतन सिंह जो है वो 1836 ईस्वी में बाया बिहार में 1836 ईस्वी में 1836 में बाया बिहार में कन्यावध पर क्या लगा देते हैं? रोक लगा देते हैं। 1836 ईस्वी में कन्यावध पर रोक लगाया। कहाँ पे? बिहार में। और रोक लगाने का प्रयास किया और सामंतों को प्रतिज्ञा भी दिलाई कि भाई आगे से आपके साम्राज्य में क्या नहीं होगा, कोई भी कन्यावध नहीं किया जाएगा। ये शपथ भी उन सामंतों को दिलाई। किसने दिलाई? रतन सिंह के द्वारा दिलाई गई। ये रतन सिंह कौन है? ये रतन सिंह बीकानेर के शासक है। मेवाड़ शासक में रतन सिंह थे, मारवाड़ शासक में रतन सिंह थे। यानी कि रतन सिंह जो है, अब हम पढ़ा रहे हैं बीकानेर के शासक रतन सिंह के बारे में। और उनकी मुख्य अहम भूमिका है किसमें? कन्यावध पर रोक लगाने में। और कन्यावध पर रोक यानी कि इन्होंने बिहार में रोक लगाने का प्रयास किया था और रोक भी लगाई थी और सामंतों को प्रतिज्ञा भी दिलाई कि भाई सामंतों कि अब तुम्हारे साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति कन्यावध नहीं करेगा। कन्यावध पर पूर्णतः रोक लगा देते हैं कौन? रतन सिंह। अब बात करते हैं, इनका एक दरबारी विद्वान था। इनका दरबारी विद्वान कौन था? वो थे दयाल दास। कौन थे दरबारी विद्वान? दयाल दास थे। और दयाल दास की एक पुस्तक है जो इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है बीकानेर राठौड़ारी विगत। बीकानेर राठौड़ारी विगत जो पुस्तक है वो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है। अगर देखा जाए, इस पुस्तक के दो भाग हैं। इस पुस्तक के दो भाग हैं, जिनमें एक भाग जो है वो बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन करता है। एक भाग बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन करता है, जिसमें राज बीका से लेकर के यानी बीकानेर रियासत की जो स्थापना होती है उस स्थापना यानी राज बीका से लेकर के और सरदार सिंह। तो सरदार सिंह जो हमने आपको पहले इसमें कराए हैं, सरदार सिंह, तो सरदार सिंह तक यह बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनका वर्णन मिलता है किसमें? बीकानेर राठौड़ारी विगत में। लेकिन इसके दूसरे भाग में जोधपुर के राठौड़ का वर्णन है। और आप जानते ही हैं कि जो बीकानेर के राठौड़ थे, मैंने आपको जोधपुर रियासत में बताया था कि जोधपुर रियासत में से ही निकल के आई थी कौन? बीकानेर रियासत। और इसमें जो राठौड़ है, जोधपुर के राठौड़ों का जो जिक्र है वो इसमें किया गया दूसरे भाग में। किस पुस्तक के? बीकानेर राठौड़ारी विगत। किसकी पुस्तक है ये? दयाल दास की पुस्तक है। और ये दयाल दास जो थे वो दरबारी विद्वान थे। किसके? रतन सिंह की। और रतन सिंह की अहम भूमिका रही थी कन्यावध पर रोक लगाने में। तो ये शासक कौन से हुए? रतन सिंह। रतन सिंह के बारे में हमने पढ़ लिया। कन्यावध पर रोक लगाई इन्होंने बिहार में, सामंतों को प्रतिज्ञा दिलाई कि आपके साम्राज्य में कोई भी कन्यावध नहीं होगा। उसके बाद में हम बात करें, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक विद्वान यानी इनके दरबार में एक विद्वान था दयाल दास, उसने पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक थी? बीकानेर राठौड़ारी विगत। इसके दो भाग थे। एक भाग में बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन है, बीकानेर के राठौड़ का वर्णन है, कहां से लेकर के? यानी राज बीका से लेकर और सरदार सिंह तक। और दूसरे भाग में जोधपुर के राठौड़ का वर्णन है। दूसरे भाग में जोधपुर के राठौड़ का वर्णन है। अब बात करते हैं हम, ये तो हमारे हुए रतन सिंह। अब बात करते हैं शासक हमारे गंगा सिंह। हमारे शासक गंगा सिंह जो है उनकी उपलब्धियां अगर देखा जाए इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है।
क्यों? इन्होंने इतनी उपलब्धियां प्रदान की हैं कि इनकी गिनती करने लग जाएं तो बहुत ही ज़्यादा ये समझो बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से चर्चा का विषय बनेगा कि अगर इनकी उपलब्धियां की हम बात करें तो। क्यों? क्योंकि गंगा सिंह जो है वो ऐसे शासक थे, वो धार्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो मित्रों चलते हैं गंगा सिंह की तरफ। तो देखिए सबसे पहले 1899 ईस्वी में 1899 में क्या हुआ था? बक्सर विद्रोह हुआ। कहाँ पे? चीन में। बक्सर विद्रोह कहाँ पे हुआ था मित्रों? चीन में। चीन में बक्सर विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को दबाया था किसने? गंगा सिंह ने। कब हुआ था ये? 1899 में। 1899 में क्या हुआ था? बक्सर विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? चाइना, चीन में। इस विद्रोह को दबाया था गंगा सिंह ने। उसके बाद में अंग्रेजों ने भी इनको केसर ए हिंद की उपाधि, अंग्रेजों द्वारा इनको केसर ए हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। अगर बात करें केसर ए हिंद की उपाधि तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी को भी केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में ये उपाधि जो है वो वापस दे दी अंग्रेजों को। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने। क्या होता है? इनको भी केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि भी दी जाती है। किसको? गंगा सिंह को। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अब बात करते हैं 1913 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की क्या होती है? स्थापना होती है। किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की गई? 1913 में। अगर हम बात करें 1913 की तो 1913 वो सन है जब रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस पर? गीतांजलि उनकी एक पुस्तक थी। इस पर इन्हें साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया था 1913 में। अगर बात करें कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो आया था तो वो आया था 1913 में। किसको आया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनकी पुस्तक गीतांजलि पर आया था साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक पर रविन्द्रनाथ टैगोर को, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह पुरस्कार जो है भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार कहलाता है। अब बात करते हैं 1913 में तो हो गई प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना गंगा सिंह के द्वारा। उसके बाद 1916 में क्या होता है? BHU की फुल फॉर्म होती है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हम बोल सकते हैं इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। महामना के नाम से। किसको? मदन मोहन मालवीय। और इन्होंने क्या किया था? 1916 में BHU की स्थापना की थी। अब बात करते हैं इनके लिए, मदन मोहन मालवीय के लिए आर्थिक सहायता जो है वो गंगा सिंह के द्वारा प्रदान की गई थी। किसकी स्थापना में? BHU की स्थापना में आर्थिक सहायता गंगा सिंह के द्वारा प्रदान की गई थी 1916 में। अब बात करते हैं 16 के बाद 1918 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ और उसमें गंगा सिंह ने क्या लिया? भाग लिया। पेरिस शांति सम्मेलन में गंगा सिंह ने भाग लिया। कब लिया था? 1918 में, यानी 1918 में भाग लिया था। किसने? गंगा सिंह ने। अब बात करते हैं 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में क्या होता है? चेम्सफोर्ड ने एक क्या बनाया? एक मंडल बनाया जिसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, इंग्लिश में बोले तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेज और हिंदी में कहें तो नरेंद्र मंडल। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज यानी नरेंद्र मंडल की स्थापना चेम्सफोर्ड के द्वारा की गई थी। कब? 1921 में। 1921 में चेम्सफोर्ड द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना की गई जिसको नरेंद्र मंडल कहते हैं। लेकिन बात क्या है? गंगा सिंह को इनका क्या बनाया था? अध्यक्ष बनाया था। देखिए ये हमारा
गंगा सिंह को इस मंडल का अध्यक्ष बनाया था चेम्सफोर्ड के द्वारा, यानी चेम्सफोर्ड ने गंगा सिंह को इस मंडल का अध्यक्ष बनाया। 1921 में चेम्सफोर्ड ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की और इसका अध्यक्ष किसे बनाया? गंगा सिंह को बनाया। बहुत सारी उपलब्धियां हैं गंगा सिंह की। अब बात करते हैं 1927 में। 1927 में क्या होता है? गंगा नहर की स्थापना होती है। इस गंगा नहर की स्थापना होती है। अब देखिए, गंगा नहर जो है वो राजस्थान में, राजस्थान हमारा जो है वो शुष्क प्रदेश है। आप सभी जानते ही हैं कि राजस्थान में चारों तरफ, इधर पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो रेत ही रेत है। अब रेत ही रेत है तो वहाँ के लोगों के लिए पीने के लिए, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो गंगा सिंह ने क्या किया? गंगा नहर का निर्माण करवाया। और ये गंगा नहर का जो निर्माण है वो 1927 ईस्वी में किया गया था। और जिसके इंजीनियर कौन थे? कमर सेन थे। जिसके इंजीनियर कौन थे? कमर सेन थे। और इन कमर सेन के नाम पर वर्तमान में इनका कमर सेन लिफ्ट परियोजना जो चल रही है, इस पर लिफ्ट नहर परियोजना चल रही है, कमर सेन के नाम से भी परियोजना चल रही है। और ये गंगा नहर की स्थापना गंगा सिंह के द्वारा करवाई गई थी। इसका इंजीनियर कौन था मित्रों? इंजीनियर कौन था? कमर सेन था। और ये पूछ लिया जाता है कमर सेन लिफ्ट परियोजना कहाँ पे है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना कहाँ पे है? ये सारी लिफ्ट नहर परियोजनाएं जो है वो पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आगे जो है, ये तो 1927 में क्या हुआ था? 1927 में क्या हुआ था? गंगा नहर की स्थापना हो गई। तीनों गोलमेज सम्मेलन, अब बात करते हैं हम गोलमेज सम्मेलन की। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो 3 हुए थे। अब 3 में, यानी ये 3 सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। लगातार ही हुए थे 1930, 1931 और 1932। और इसमें जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने भी भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कहते हैं कि गांधी जी थे, उन्होंने एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गांधी जी द्वारा। और हमारे जो गंगा सिंह हैं, गंगा सिंह ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन लिया। और गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। बात करते हैं ऊंटों की एक सेना होती थी, यानी गंगा सिंह के काल में ऊंटों की एक सेना होती थी जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता। गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता था। किसको? ऊंटों की एक सेना होती थी गंगा सिंह के काल में। तो उस सेना को, ऊंटों की जो सेना थी, उस सेना को गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918, कब? 1914 से लेकर के 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से 1945 था, ठीक है। 1914 से लेकर 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1939 से लेकर के 1945 तक क्या? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और 1945 में कहते हैं शीत युद्ध भी हुआ था। शीत युद्ध जो था वो वाक युद्ध यानी वाणी का युद्ध था। केवल पत्रों के माध्यम से जो है, जो पत्रों के माध्यम से आदान प्रदान यानी जो हो रहा था वो शीत युद्ध कहलाया, जो 1945 में हुआ था। तो मित्रों, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में किसने भाग लिया? गंगा सिंह के द्वारा भाग लिया गया। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां और है गंगा सिंह की। अगर देखा जाए, एक रामदेवरा मंदिर, रामदेवरा, ये रामदेवरा किसका मंदिर है? ये किसका है? रामदेव जी का है। ये हमारे लोक देवता है रामदेव, जो पंचपीरों में एक है रामदेव जी। और रामदेव जी हैं, इनका जो है मंदिर रुणिचा गांव है। कहाँ पे? रामदेवरा, जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। तो ये रामदेवरा जो मंदिर है, इसके वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण है वो गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। उसके बाद में इसकी एक उपलब्धि और है जो है देशनोक। और आप जानते ही हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जोधपुर रियासत में करवाया है कि जोधपुर रियासत और बीकानेर रियासत जब मैंने शुरुआत की थी तो नाम आया था करणी माता का। करणी माता का नाम आया था। कहते हैं कि राव बीकानेर करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर रियासत में बीकानेर के राठौड़ों की स्थापना की। और मारवाड़ में जो राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया और मेहरानगढ़ जो दुर्ग का निर्माण करवाया वो भी करणी माता के आशीर्वाद से ही हुआ।
और कणी माता ने उस दुर्ग की नींव रखी थी। और ये कणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है मित्रों? देशनोक बीकानेर में है। और कहते हैं कि इस देशनोक बीकानेर के इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, इस वर्तमान स्वरूप बीकानेर द्वारा राव गंगा द्वारा या गंगा सिंह द्वारा प्रदान किया गया था। जो वर्तमान स्वरूप है, मंदिर जो बना हुआ है, वर्तमान में जो मंदिर बना हुआ है वो गंगा सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अब बात करते हैं तीसरी उपलब्धि यानी गोगामेड़ी। और आप सभी जानते ही हैं, हम लोग भी वहां पे एक बार होके आए हैं गोगामेड़ी। और गोगामेड़ी जो है वो पड़ता है हनुमानगढ़ जिले में। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में है। और बात करते हैं इसका जो वर्तमान स्वरूप है, यानी कि अब तो इसका मंदिर जो है वो सरकार के द्वारा उसका रूप परिवर्तन किया गया है, लेकिन हम बात करें इससे पहले गोगामेड़ी के वर्तमान जो मंदिर है इसका निर्माण तो सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन हम बात करें इससे पहले जो मंदिर का स्वरूप था उस मंदिर का जो निर्माण है वो भी गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो गोगामेड़ी में जो हमारे जारपीर बाबा हैं, जारपीर या जारवीर, ये कौन है? ये लोक देवता है। इन्हें जैसे ही रामदेव, इन्हें भी हिंदू और मुस्लिम लोग पूजते हैं, ऐसे ही जारपीर को या जारवीर को भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं। यानी कि मुस्लिम लोग इन्हें जारपीर कहते हैं और हिंदू लोग इन्हें जारवीर के नाम से जानते हैं। और क्या हुआ था, जारपीर या जारवीर की जो है जो है ना, यानी कि गोगामेड़ी में जारपीर की क्या है, शीशमेड़ी और धुड़मेड़ी, दो चीजें हैं, शीशमेड़ी और धुड़मेड़ी। शीशमेड़ी जो है वो कहाँ पे है, शीशमेड़ी कहाँ पे है ये आपको कमेंट में देना है, और धुड़मेड़ी कहाँ पे है ये कमेंट में आपको बताना है। यानी जो है जारपीर गोगाजी महाराज जो हैं उनके दो शरीर के दो हिस्से हुए, एक शीश अलग गिरा और धड़ अलग गिरा। तो शीश कहाँ पे है और धड़ कहाँ पे है ये कमेंट में आपको जवाब देना है। बात करते हैं अपने सिक्कों पर, यानी गंगा सिंह ने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इंप्रेस शब्द लिखवाया था। क्या लिखवाया? विक्टोरिया इंप्रेस। किसने लिखवाया? गंगा सिंह ने अपने सिक्कों पर। जबकि मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था कि विजय स्तंभ का जो 9वीं मंजिल है उसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो वही स्वरूप सिंह है, और स्वरूप सिंह ने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन शब्द का जिक्र किया है, यानी दोस्ती लंदन शब्द अंकित करवाया किस पर? अपने सिक्कों पर। बात करते हैं, ये तो रहा हमारा शासक कौन? गंगा सिंह। गंगा सिंह के बारे में हमने सारी उपलब्धियां देखी। तो सबसे पहले 1899 में क्या हुआ था? बक्सर विद्रोह हुआ। कहाँ पे? चाइना में। तो उस विद्रोह को दबाया और अंग्रेजों ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि प्रदान की। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करते हैं गंगा सिंह। उसके बाद में बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें आर्थिक सहायता गंगा सिंह देते हैं। उसके बाद में 1918 में पेरिस शांति सम्मेलन होता है, इसमें भाग लेते हैं कौन? गंगा सिंह। उसके बाद में 1921 में चेम्सफोर्ड ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेज यानी नरेंद्र मंडल की स्थापना की और इसका अध्यक्ष गंगा सिंह को बनाया। इसके बाद में 1927 में गंगा नहर का निर्माण हुआ। कमर सेन ने इसका काम किया था, यानी इंजीनियर कमर सेन थे। उसके बाद में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1930, 1931, 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में गंगा सिंह ने भाग लिया। उसके बाद में ऊंटों की एक सेना होती थी गंगा सिंह के काल में, तो वो गंगा रिसाला के नाम से जानी जाती थी, गंगा रिसाला। बात करें प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों में उन्होंने भाग लिया है। रामदेवरा, देशनोक, बीकानेर का कणी माता का मंदिर और गोगामेड़ी का जो मंदिर है उसका जो वर्तमान स्वरूप जो है वो गंगा सिंह के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद इन्होंने अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इंप्रेस लिखा और मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने यानी इन्हीं के जैसे इन्होंने लिखा है ना विक्टोरिया इंप्रेस, ऐसे ही इन्होंने क्या लिखा था? दोस्ती लंदन लिखा था। किस पर? अपने सिक्कों पर। किसने? शार्दुल सिंह ने, स्वरूप सिंह ने। अब पढ़ते हैं शार्दुल सिंह, और ये जो है वो बीकानेर रियासत के अंतिम शासक हैं। आज हमारी बीकानेर रियासत
खत्म होने की कगार पे है और खत्म होने वाली है। आप इस बीकानेर रियासत के इससे पहले वीडियो और ये यानी कि 2 वीडियो के माध्यम से बीकानेर रियासत आपके लिए हमने रखी और बीकानेर रियासत के बारे में अच्छी तरह आपको बताया है। तो अंतिम शासक के बारे में हम देखते हैं शार्दुल सिंह। तो भारत की आज़ादी आप जानते हैं कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। कई लोग गलती करते हैं, बच्चा जानता है कि हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ था, लेकिन फिर भी परीक्षाओं में अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो सभी लोग गलत करके आते हैं। इसलिए गलती नहीं करनी है, कमेंट में सही आंसर देना है आपको। उसके बाद में यानी भारत की आज़ादी के समय ये बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह थे। बीकानेर के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह थे। और बात करते हैं संविधान सभा। जो संविधान सभा बनाई गई थी, वो संविधान सभा में भाग लेने वाले एकमात्र और सबसे पहले यानी सबसे पहले शासक कौन थे? वो थे कौन? शार्दुल सिंह। कौन थे? शार्दुल सिंह थे। और बात करते हैं शार्दुल सिंह ने बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना भी की थी, जो एकमात्र स्कूल था, स्पोर्ट्स का एकमात्र स्कूल था बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, जिसकी स्थापना शार्दुल सिंह के द्वारा की गई थी। तो मित्रों, ये हमारे बीकानेर के शासक मैंने आपको कराए, कहां से? बीका से लेकर के और शार्दुल सिंह तक, यानी कि पूरी बीकानेर रियासत पूरी फिनिश कर दी है। और आगे हम चलेंगे, आगे की रियासतें आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। मित्रों, आप देखो, आगे की वीडियो देखना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। आपने यदि हमारे चैनल संस्कार एकेडमी पीपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस करना है बेल आइकन को, क्योंकि जो सबसे पहले हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, इसलिए आपको बेल आइकन को दबाना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक कमेंट करना है। धन्यवाद।